अरसा तकरीबन 40 साल से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। लकड़ी भी हम मंगवाते हैं बाहर मुल्क से, बैरून मुल्क से, अंदरून मुल्क पाकिस्तान से। ये देखें तैयार फटे आते हैं ना, टिपाई वगैरह होती है वो करते हैं, फिर उसके बाद जो है छेक चूड़ होती है। ये देखें जी, ये एक ढांचा तैयार है। तकरीबन एक दरवाज़ा जो है मैक्सिमम 2 दिन लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। लकड़ी का दरवाज़ा कैसे बनता है, बहुत ज़्यादा लोगों ने ये सवाल किया, तो आज मैं रावलपिंडी में मौजूद हूं और मैं आपको बताता हूं कि जो लकड़ी का दरवाज़ा है वो किन मराहिल से गुजर के जो खूबसूरत दरवाज़ा बनता है वो कैसे बनता है। तो ये हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी मोहम्मद आतिफ अब्बासी। आतिफ अब्बासी साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपको दरवाज़ा बनाते कितना अरसा हो चुका है? अरसा तकरीबन 40 साल से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। 40 साल से हमारा ये लकड़ी का ही काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये 40 साल से हम दरवाज़ों का काम कर रहे हैं। तो मुझे लकड़ी भी हम मंगवाते हैं बाहर मुल्क से, बैरून मुल्क से, अंदरून मुल्क पाकिस्तान से। इसमें लकड़ी की बहुत सारी किस्में हैं। इसमें एक है कैनेडियन कैल है, पाकिस्तानी कैल है, दियार है, येलो पाइन है, ऐशवुड है, मागनी है, मरंडी है। इन सब में जो है वो दरवाजे तैयार होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर एक दरवाज़ा तैयार होता है, दरवाजे की तकरीबन मुद्दत कितनी होती है, कितना अरसा चल जाता है? दरवाजे की मुद्दत देखें, अगर ठोस लकड़ी में आप तैयार करेंगे ना तो उसकी मुद्दत तो तकरीबन 50 साल से अबव ही है। जिस लकड़ी में अच्छे तरीके से, अगर प्रॉपर तरीके से आप दरवाज़ा उसको तैयार करेंगे तो तकरीबन 50 साल तक कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये आपका पहला मरला है, जब आप रफ लकड़ी लेके आते हैं तो ये क्या चीज़ बन रही है? ये देखें तैयार फटे आते हैं ना, इसको तैयार किया जाता है फटों को। इसको पहले कटिंग, दरख्त की कटिंग होती है। दरख्त की कटिंग के बाद उन फटों को निकाला जाता है। निकाल के फिर उनको गेज मशीन से निकाला जाता है। वो फिर मशीन का जो मराइल हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। ये है कि ये फटा बिल्कुल तैयार है। फिर इसको हम वर्कशॉप के अंदर ले जाते हैं, उसको चिराई करते हैं। चिराई करके फिर उसके बाद जो है ना उसको फिर वो उसकी माल की वो दरवाज़ा जो बनाने के लिए टिपाई वगैरह होती है वो करते हैं। फिर उसके बाद जो है छेक चूड़ होती है। छेक चूड़ के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दरवाजे हमारे, ये वर्कशॉप है। इसमें ये आप पहले यहाँ पे देखें, ये दरवाज़ा, ये इसका एक ढांचा तैयार है, ये वाला। ये देखें जी, ये एक ढांचा तैयार है। इसमें से जो फटा मैंने आपको पहले दिखाया है वो इधर लाया है, इसको चिराई की है। चिराई के बाद इसको हमने ये ढांचा तैयार किया। ये दरवाजे का ढांचा है। इसमें जाली भी लग सकती है, दिल्ले भी लगा सकते हैं, शीशे का डोर भी बना सकते हैं, जिस तरीके से मर्जी बना लें, ठीक तो है। ये एक दरवाज़ा तकरीबन कितने दिनों में बन जाता है? तकरीबन एक दरवाज़ा जो है मैक्सिमम 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये मशीनरी है। ये आरा मशीन लगी हुई है, ये प्लेनर लगा हुआ है, ये इसका क्या नाम बताएं? आरी मशीन है, आरा। और ये कटर लगा हुआ है, ये भी कटर है। वो स्पेंडल है जिस पे दिले स्पेंडल होते हैं। ये प्लेनर है, ये वाला प्लेनर है। इसके ऊपर माल रंधाई होता है, जिसके बाद जो फिनिशिंग आती है, फिर उसके बाद जाके दरवाज़ा तैयार होता है। तो मुझे ये बताएं कि ये तकरीबन अगर देखा जाए तो ये काफ़ी धूल मट्टी वाला काम होता है, तो अक्सर लोग इस तरह का कारोबार नहीं करते जो इस तरह का हो। तो आपकी ये सोच कैसे आई कि मैंने ये काम करना है? अगर शीशों के दरवाजे की बात की जाए तो वहाँ इस तरह का कोई गंद बला हम नहीं देखते। देखें, जब लकड़ी कटिंग होती है ना मशीन से, तो उसमें बुरोजा जो होता है वो निकलता है बाहर, ठीक है। और ये भी आपके किसी काम आता है? ये जो बारीक जो होता है ना बुरा, वो तो मार्बल की रगड़ाई के काम आता है, ठीक है कि नहीं। ये जो मोटा होता है ये वैसे ही चला जाता है, ये जलाने वगैरह के लिए इस्तेमाल, या मुर्गियों के वो नीचे जो रखते हैं ना उसके लिए काम भी आता है। सही हो गया, सही हो गया। लें जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि छोटे, अच्छा ये जो छोटे छोटे कट पड़े हुए हैं, ये वाले कट किस चीज़ के हैं? ये जो कट पीस है ना, ये जो फटा कटिंग होता है ना, उसमें से गांठ वगैरह, पाटक वगैरह जो होती है वो निकाल लेते हैं। वो निकाल के ये जो डेयरी आपके सामने लगी हुई है ना, ये किस काम आते हैं? ये भी दरवाज़ों के काम आता है। ये एक बनता है प्लाई वाला दरवाज़ा, जिसको कहते हैं मलेशियन डोर। उसके अंदर जो भराई होती है वो उसके अंदर फुल फिलिंग कर देते हैं उससे। यही वाले जो पीस होते हैं, अक्सर लोग कहते हैं ना कि दरवाज़ा तैयार होता है अंदर बूरा डाल देते हैं, लेकिन बूरा नहीं होता। बेसिकली यही छोटे पीस होते हैं जिनको चिराई करके उसके अंदर प्रॉपर तरीके से प्रेसिंग किया जाता है। अच्छा, अगर एक सवाल मेरे जहन में आ गया कि अक्सर घरों के अंदर दरवाज़ों में एक मसला ये आता है कि वो नीचे ज़मीन होते बड़े फिट है, शुरू में ठीक चलते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के साथ रगड़ना शुरू हो जाता है, लोग उसे कटाते हैं, ठीक है। वो क्यों इतना टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है? देखें, वो लकड़ी का सीज़न में प्रॉब्लम होती है ना, पल्ला उसको कहते हैं, पल्ला लमक जाता है, ठीक हो गया कि नहीं। वो जब पल्ले में नमी होगी ना, किसी भी लकड़ी में नमी होगी, तो वो बाद में कुछ अरसे के बाद कब्जे वाली जगह से जो है ना वो पेज लूज़ हो जाते हैं, डीले हो जाते हैं। फिर उसकी वजह से वो जो है ना आगे से बैठना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके ऊपर जो खूबसूरती के लिए आप लोग फ्लावर बनाते हैं या डिज़ाइनिंग बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको चेक करा वो देखते हैं जी। ये जो दरवाज़ों के ऊपर खूबसूरत खूबसूरत
चीज़ें बनी होती हैं, डिज़ाइन बने होते हैं, फूल बने होते हैं, उनके ऊपर कलर किए जाते हैं ताकि दरवाज़ा और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो अब आपको वो दिखाते हैं कि ये देखें, ये फूल बना हुआ है, ये हाथ से कढ़ाई होती है, इसको कढ़ाई कहते हैं। इससे ये होता है कि दरवाजे के अंदर खूबसूरती ज़्यादा आ जाती है। और पर इससे दरवाज़ा कमज़ोर भी तो होता है। ये कमज़ोर होता है, दिल्ले में अंदर खुदाई होती है, लेकिन वो इसके ऊपर अगर लगाए ना फूल बना के, वो उसमें कमज़ोर होता है। ये इसके अंदर लकड़ी में से खुदाई हुई है। और दरवाज़ों की भी अलग अलग किस्में होती हैं। अलग किस्में, पाकिस्तानी कैल का दरवाज़ा है, कैनेडियन कैल का है, दियार का है, येलो पाइन का है, एशवुड का है, मागनी का है, जिसमें मर्जी बना लें। ये सारे जो दरवाज़ों के काम की लकड़ियाँ हैं, ठीक है। कि इसमें दूसरी फर्नीचर वगैरह के लिए जो आती है वो टाली, किकर, इस तरह की लकड़ी आती है। सही हो गया, सही हो गया। इसके बाद जी अब आपको आखिरी जी ये देखें, ये फटे हमने वहाँ से निकाले, वहाँ से निकाल के यहाँ पे लाए। फिर इसको अब हम कटिंग करेंगे, कटिंग के बाद इसको चिराई करेंगे, चिराई के बाद इसमें से लहरें निकालेंगे, लहरों के बाद उस माल की टिपाई करेंगे। ये जिस तरीके से वो सामने आपके वो कारीगर लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि वो अपने पूरा प्रॉपर तरीके से जो है ना वो। अच्छा, ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? बल यहाँ पे जो कटिंग हो रही है, ये दिलों की अभी कटिंग हो रही है। जो अंदर दरवाज़ों के वो अंदर जो जाने हैं ना, दिल्ला बनना है, वो उसकी कटिंग हो रही है। अच्छा, ये जो आप लकड़ी लेते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर तो अक्सर लकड़ियाँ आपको नज़र आती होंगी जो ख़राब भी हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, आप तो बहुत ज़्यादा सामान लेके आते हैं। जी, ये जो लकड़ी जिसमें पाटक वगैरह आप देख रहे हैं ना, जिस तरह सामने पाटक वगैरह लकड़ी में आ जाती है, वो जब लकड़ी सीजन होती है ना, पाटक से लकड़ी को कोई नुकसान ये जो बीच में क्रैक नज़र आ रहे हैं, तो ये तो टूटी हुई है। नहीं, ये टूटी नहीं है सर। ये इसमें जो होता है, ये जब माल के अंदर नमी होती है ना, वो जब अपना आप छोड़ती है, उसके अंदर हवा गुजरती है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये दिखाए कि ये जो सामने क्रैक है, ठीक है, मेरे जहन में ये था कि शायद ये टूटी हुई है, मगर ये कह रहे हैं कि जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, ये टूटी हुई जो है, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चिराई में कवर हो जाती है। ये जो पाटक होती है ना, ये लकड़ी का समझ लें कि सीज़न है। ये सीज़न होती है, फिर वो अपना आप थोड़ा खुल जाता है, उसमें से हवा क्रॉस हो जाती है। अच्छा, ये छोटे छोटे पीस बना रही है, किस काम आएंगे? ये दरवाज़ा जो ये सामने आपके तैयार है ढांचा, वो आपके सामने जो तैयार हो रहा है, उसके अंदर जो दिल्ले बनने हैं वो ये वाले। लें जी, ये जो यहाँ पे बन रहा है, इसके बाद ये वाला ये जो ये बन रहा है, इसके बाद ये वाली जो छोटी छोटी ये स्टेप्स हैं, इसके बाद ये इस दरवाजे के अंदर, इस दरवाजे के अंदर डल जाएंगे। ये मुकम्मल ठोस लकड़ी वाला दरवाज़ा तैयार। अब दरवाज़ा कंप्लीट हो जाएगा। जी, ये दरवाज़ा कंप्लीट हो जाएगा। ये है एक ढांचा। इसके बाद ये देखें ना, ये हो गया मुकम्मल दरवाज़ा तैयार। ठीक है, ये आपके सामने लगा हुआ है, ये मुकम्मल दरवाज़ा तैयार हो गया। इसके ऊपर मैं आपको दूसरा एक बताया था, जो आप कह रहे थे कि कट पीस जिसमें थे परली साइड पे, मैंने आपको बताया था कि वो ये वाला दरवाज़ा, ये मलेशियन डोर दरवाज़ा। और इस मलेशियन के अंदर मलेशिया की लकड़ी इस्तेमाल हुई? नहीं, मलेशिया की लकड़ी भी इस्तेमाल हुई है। ये मलेशिया प्लाई जो है, ये वाटर प्रूफ होती है। नहीं, तो अगर पाकिस्तानी लकड़ी की बात की जाए तो वो इतनी ज़्यादा ठीक नहीं? देखें, पाकिस्तानी लकड़ी तो ठीक है, ये पाकिस्तानी लकड़ी है, ये पाकिस्तानी कायल है, ये इसका दरवाज़ा तैयार हो रहा है। लेकिन इसके अंदर पहले लकड़ी को चिराई करके सीजन करना पड़ता है। अच्छा। इसमें यही क्वालिटी पीछे मैंने आपको दिखाया, ये कैनेडियन कैल है। दोनों की क्वालिटी एक ही है, लेकिन ये होता है कि ये सीजन शुदा होती है, इसमें थोड़ी नमी होती है पाकिस्तान। अच्छा, आप सिर्फ ये दरवाज़ा कंप्लीट करके दे देते हैं और उसके बाद आगे रंग के लिए कोई और है? रंग के लिए और है बाबू, बाकी कोठी के ऊपर मकान जहाँ पे तैयार होता है उसके ऊपर होता है। अच्छा, और ये तकरीबन ये जो आपने 2-3 लकड़ियों के नाम मुझे बताएं, इनके दरवाजे तकरीबन कितने पैसों में कंप्लीट होते हैं? तकरीबन एक दरवाज़ा जो कम से कम रेंज है 20,000 22,000 से शुरू होता है, और जो हाई क्लास का दरवाज़ा 70-80 हज़ार रुपये तक एक दरवाज़ा जाता है। रंग पे कितना खर्चा आता है? रंग पे तकरीबन 4,000 5,000 4-5 हज़ार का अच्छा रंग हो जाए, तकरीबन पॉलिश वगैरह हो जाती है, अच्छी पॉलिश हो जाती है। और ये तकरीबन 40 से 50 साल दरवाज़ा चल जाता है। अगर तो दरवाजे की एहतियात बताएं कि एहतियात किन किन चीज़ों से करनी चाहिए? देखें, एहतियात तो मेन चीज़ ये है कि एहतियात, इसको पानी जितना मर्जी ठोस, जो लकड़ी वाला दरवाज़ा है उसको पानी लगने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो प्लाई वाला दरवाज़ा है उसके ऊपर ज़्यादा पानी लगे वो प्लाई फूल जाती है, ये चक्कर होता है। नहीं जी, ये मैंने आपको सारे स्टेप दिखाए। ये आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने तमाम के तमाम स्टेप बताए हैं कि किन स्टेप से गुज़र के ये जो खूबसूरत दरवाजे हैं ये कंप्लीट होते हैं। और ये दरवाज़ा कंप्लीट अभी समझ लें ये अनकम्प्लीट शक्ल में मौजूद है, मगर यहाँ से इसके बाद ये कह रहे हैं कि जी ये लोग ले जाते हैं और फिर जाके पेंट करवा लें। जी, पेंट वगैरह फिटिंग वगैरह हो जाती है चौकाठों के अंदर, फिर यूजिंग में इस्तेमाल हो जाते हैं। लें जी, ये था मेरा आज का प्रोग्राम और मैंने आपको एक एक चीज़ यहाँ पे दिखाई। जी जी,
ये हम पीर वदाई के अंदर मौजूद हैं, अल शमस टिम्बर, अल हबीब टिम्बर के नाम से। मैं मोहम्मद आतिफ़ अब्बासी, मेरा भाई मोहम्मद साकिब अब्बासी। हम यहाँ पे तकरीबन अरसा 40 साल से ये काम कर रहे हैं। हमारे पहले वालिद साहब काम करते थे, अभी हमने ये बिज़नेस संभाला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 40 साल से ये काम करते हुए, और आज तक किसी चीज़ की कोई कंप्लेन वगैरह नहीं। नहीं आई जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इनके अब्बू भी ये काम करते थे और उसके बाद जो नीचे इनके भाई हैं उन्होंने भी ये काम शुरू किया हुआ है। तो बहुत अच्छा था जी, मैंने ये पूरे का पूरा विज़िट किया है। अच्छी लकड़ी लगी, अच्छा दरवाज़ा मुझे लगा, और ये था जी तमाम मराइल दरवाज़ा बनाने के। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।